नमस्कार दोस्तों। अगर किसी महिला के घर पर पूजा पाठ है या फिर महिला के घर में कोई फंक्शन है या फिर महिला जो है वर्किंग लेडी है और वो किसी काम से टूर पे जा रही है और ऐसे समय में जब उसका पीरियड आ जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है उस महिला के लिए। क्योंकि महिला के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस होता है और कई तरह के लक्षण आते हैं जब किसी भी महिला को पीरियड आता है। तो अगर इन मौक़ों पर जो है महिला में चिड़चिड़ापन आएगा, पेट में ऐंठन की समस्या रहेगी, तो महिला ना तो फंक्शन को एंजॉय कर पाएगी, ना तो वो पूजा पाठ में पार्टिसिपेट कर पाएगी और टूर पर भी जा रही है तो उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है इसकी वजह से। तो ऐसे में महिलाएँ जो है वो कुछ टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, जिनका इस्तेमाल करती हैं अपने पीरियड की डेट को आगे बढ़ाने के लिए। यानी जिस डेट पे उनके पीरियड आनी होती है उस पे ना आके वो कुछ दिन बाद उनका पीरियड आता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी एक टैबलेट की बात करने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल जो है महिलाएं आम तौर पर पीरियड को डिले करने के लिए जो है करती हैं और इस टैबलेट का नाम है रेजिस्ट्रोन। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है और बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। तो फ्रेंड, इसी की हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें क्या साल्ट पाया जाता है, इस साल्ट का काम क्या होता है, केवल पीरियड को डिले करने के अलावा और इस साल्ट का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर किया जाता है, डोज़ क्या होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने रखती है डोज़। क्योंकि अगर डोज़ सही नहीं ली और सही समय पर नहीं ली तो फिर इस टैबलेट को लेने का फिर कोई ज़्यादा ख़ास मतलब नहीं होता। तो अगर कोई भी महिला अपने पीरियड की डेट को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए टाइम और डोज़ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो हम उसी को लेकर जो है आगे बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेजिस्ट्रोन टैबलेट में पाया क्या जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो साल्ट पाया जाता है उसको नॉर्थएस्टेरोन बोलते हैं। और ये होता क्या है, तो ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। हमारी बॉडी, जो महिला की बॉडी होती है, उसमें दो मेन हार्मोन पाए जाते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आज हम यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की बात करने जा रहे हैं क्योंकि इस टैबलेट में सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, जिसको नॉर्थएस्टेरोन बोलते हैं, वो पाया जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो सबसे ज़्यादा मेन काम होता है कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा जो है गर्भाशय में पहुंच जाता है तो गर्भाशय में ही उसका ग्रोथ होता है। और गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसको पूरा बनाता है बच्चे के हिसाब से, जिससे कि बच्चा जो है गर्भाशय में पूरी तरह से ग्रोथ कर सके और उसका पूरा विकास हो सके। तो रेजिस्ट्रोन में क्या पाया जाता है, इसमें एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है जिसको नॉर्थएस्टेरोन बोले जाते हैं। अब रेजिस्ट्रोन किस किस स्ट्रेंथ में आती है, तो इस जो रेजिस्ट्रोन टैबलेट है ये 5 mg में आती है, 10 mg में आती है, 15 mg में आती है। चलिए अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है पीरियड को डिले करने में। यानी कि जिस डेट पे पीरियड आनी है उस डेट पे ना आके पीरियड और 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद जो है पीरियड आए। अब इसका जो दूसरा बड़ा उपयोग क्या होता है कि अगर महिला के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया है तो उसको जो है सही करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है एक पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि पूरा जो पेल्विक रीजन होता है महिला का, उसमें सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर भी फिर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा क्या इस्तेमाल हो गया इसका कि एंडोमेट्रियोसिस का जो केस होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, तो जो पहले ही मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो गर्भाशय की जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसको पूरा बनाता है। तो अगर एंडोमेट्रियम में किसी भी तरह की सूजन आ जाए तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इस केस में भी जो है
रेजिस्ट्रोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी महिला को काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, या फिर जो है ब्लीडिंग इरेगुलर होती है। कभी वो समय से काफ़ी पहले आ जाती है, फिर कभी या फिर कभी कभी समय के काफ़ी बाद आती है। तो पीरियड को रेगुलाइज करने के लिए भी रेजिस्ट्रोन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्ट्रोन टैबलेट की डोज समझ लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, हम सबसे पहले उसकी डोज समझ लेते हैं। तो पीरियड्स को डिले करने में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब पीरियड्स को अगर किसी महिला को डिले करना है, यानी कि पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ाना है, तो महिला को जो है जो रेजिस्ट्रोन 5 mg की दवा आती है उसको पर डे 3 बार लेना है। और जिस डेट पर उनका पीरियड आना होता है उसके 3 दिन पहले से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल उनको करना स्टार्ट कर देना होगा। तो क्योंकि इसका असर आने में 2-3 दिन लगता है, इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि जिस दिन आपका पीरियड आना हो उसके 3 दिन पहले से ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जैसे किसी महिला को 1 तारीख को पीरियड आया है, तो उसका अगला जो पीरियड कब आएगा, तो वो लगभग 28 तारीख को आएगा। तो अगर किसी महिला को किसी भी वजह से अगर पीरियड को जो है आगे बढ़ाना है पीरियड की डेट को, तो उसको उस 28 के 3 दिन पहले ही यानी कि 25 तारीख से 5 mg की 3 टैबलेट रोज़ जो है खानी होगी। तो इससे उनका जो है पीरियड की डेट जो है वो आगे बढ़ जाएगी। दूसरी बात भी हम समझ लेते हैं कि मैक्सिमम कितने दिन तक जो है इन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है इसका 17 दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पीरियड की डेट को आगे बढ़ाने अगर आपको बढ़ाना है तो केवल 17 दिन तक ही आप इसको आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और कोशिश करें कि 17 दिन नहीं, आप 4-5 दिन, 6 दिन या मैक्सिमम 10 दिन तक ही इसका इस्तेमाल करें। और एक सवाल जो और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जब हम इस टैबलेट को लेना बंद कर देंगे तो फिर ब्लीडिंग जो है वो कब होगी। तो जब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद करेंगी, तो 2 दिन से लेके 4 दिन के भीतर हो सकता हो आज आपने रेजिस्ट्रोन टैबलेट का इस्तेमाल बंद किया है, तो हो सकता हो आपको पीरियड कल आ जाए। अगर किसी किसी को अगले दिन नहीं आता तो 2 से 4 दिन के भीतर जो है उनका पीरियड आ जाता है। अगर रेजिस्ट्रोन टैबलेट का इस्तेमाल कोई महिला बंद कर देती है और उसके आगे के 2-4 दिन तक भी उस महिला को जो है ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती, तो फिर वो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करे। क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि महिला प्रेग्नेंट है। अगर एंडोमेट्रियोसिस का केस होता है, यानी कि गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार होती है उसमें सूजन होती है, तो इस केस में डॉक्टर जो है रेजिस्ट्रोन टैबलेट 5 mg या फिर 10 mg 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए जो है आप अपने पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए खुद से इस टैबलेट का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये सिंगल अगर एंडोमेट्रियोसिस का केस है तो सिंगल ये दवा नहीं चलेगी, इसके साथ में जो है कुछ और दवाएं भी चलती हैं। तो आप जो है अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो वो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री देखेगा। हिस्ट्री देखने के बाद फिर वो कौन कौन सी दवा इसके साथ में चलेगी और क्या डोज चलेगी वो डॉक्टर डिसाइड करता है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के इसको किसी को भी लेना नहीं चाहिए। अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, यानी कि बच्चेदानी में सूजन है, तो इस केस में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डोज जो है 10 से लेके 15 mg पर डे डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जो ड्यूरेशन इसका होता है वो भी लगभग 3 महीने तक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है कुछ और दवाओं के साथ में। अब जो है अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है या इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, यानी समय से कभी पहले हो जाती है ब्लीडिंग या कभी बाद में होती है, तो उसको रेगुलाइज करने के लिए भी डॉक्टर जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल 1 महीने से लेके 3 महीने तक कर सकता है। तो डोज और ड्यूरेशन ये जो है डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। इन लोगों को रेजिस्ट्रोन टैबलेट जो है अवॉइड करनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जो महिलाएं अभी प्रेगनेंसी जो है प्लान कर रही हैं, उन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हैं, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। जिनको लीवर किडनी जैसी बीमारियां हैं और उनको कई सारी दवाएं चलती हैं, इसके अलावा जो एंटी एपिलेप्टिक
मेडिसिन्स है कुछ महिलाओं को चलती हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कुछ महिलाओं को चलती हैं, तो ऐसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस नाम की एक बीमारी होती है, तो अगर किसी को भी ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, तो वो महिला जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। तो ये अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं रेजिस्ट्रोन के। तो इसका क्योंकि एक सिंथेटिक हार्मोन है, तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है और ये काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता है, किया जा रहा है। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कुछ लोगों को हो सकता है कि इसको लेने के बाद जी मचलाने की प्रॉब्लम हो, या कुछ महिलाओं के पेट में गड़बड़ी हो सकती है या कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत आती है। तो अगर कुछ भी ऐसी शिकायत है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल तुरंत से बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जो है जानकारी है जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। फ्रेंड्स, और भी बीमारियों से रिलेटेड जानकारी के लिए, उनकी मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।